तो दर्शकों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया आइडिया लेके आए हैं कि हमारी पुरानी पड़ी हुई साड़ियों से हम क्या-क्या बना सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पटियाला सलवार सूट और एक बच्चे की फ्रॉक। एक साड़ी में ये सब आराम से बन जाता है। देखिए, ये है हमारी साड़ी जिसमें ये छोटा सा बॉर्डर भी है और इससे अब हम सूट बनाने जा रहे हैं। तो उसको किस तरह से काटेंगे और सिलेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं पटियाला सलवार और कमीज। तो चलिए समय ना खराब करते हुए हम चलते तो हैं ये जो हमारी वीडियो साड़ी की है तरफ। ये है 5 मीटर। तो इस साड़ी से हम बनाने जा रहे हैं खूब घेरे वाली पटियाला सलवार और कमीज। तो सबसे पहले तो हम कमीज का नाप ले लेते हैं। सबसे पहले आएगा तीरा, फिर कमीज की लंबाई, फिर उसके बाद अपर बस्ट, मेन बस्ट, कमर, हिप, और फिर सलवार में हम लंबाई लेंगे, कमर लेंगे और पोंचा लेंगे, और बाजू में हम मोरी और बाइसेप का नाप लेते हैं, और नीचे की जो मेन मोरी हमने रखनी है वो लेते हैं। तो आपको एक बात बता दें कि कमीज़ की जो लंबाई रखी जाती है वो उसके डिज़ाइन के हिसाब से होती है। तो जैसा कि ये पटियाला सूट है, इसकी लंबाई हम कमीज़ की कम रखेंगे और ये घुटनों के ऊपर तक होनी चाहिए। तो इसमें पहले हम लाइनिंग का कपड़ा ले लेते हैं और उस पर हम ड्रॉ करके इसको पहले काट लेंगे। तो ये हमने नाप के हिसाब से इस पे निशान लगाए हैं। अब देख लीजिए ध्यान से, ये बाजू है और फिर इसके बाद कमर और हिप पर निशान लगा के, और फिर ये मेन बस्ट है। ये जो लाइन लगाई जा रही है ये मेन बस्ट 3 इंच नीचे होती है और कमर 7 इंच नीचे होती है। और इसके बाद आता है हमारा हिप का एरिया, वो आता है हमारा 15 इंच, 14 इंच, जिस हिसाब से आप एक आध इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और अब हम इसको काट लेंगे। तो इसको काटने के बाद फिर हम मेन कपड़े पे आएंगे। तो ये देखिए, ये हम बैक साइड काट रहे हैं। तो और इसके बाद अब हमने इसे इकट्ठा काट लिया था आगे और पीछे वाले को। अब हमने पिछला हिस्सा अलग कर दिया और अगले हिस्से को इस तरह से काट लेंगे। तो ये फ्रंट साइड है। उसके बाद अब हम जो साड़ी में हमारा बॉर्डर है उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के हम सारा बॉर्डर अलग कर लेंगे। अब ये शर्ट का मेन पीस है। जो शर्ट हमने ली थी वो हमारी उसकी लंबाई आएगी 31 इंच तैयार। तो हम इसे ले रहे हैं 34 इंच, और ऊपर हम ये इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा रख के और अब हम निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद फिर हम इसे इसी के हिसाब से काट लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये हम थोड़ा सा इसको डार्क कर रहे हैं और अब हम इसको काट लेंगे। इस तरह से इसको काट लेना है। तो ये हमारा जो मेन कपड़ा बाहर का है ये आगे और पीछे की साइड है। अब हम
हमने पीछे वाले को अलग कर दिया और अब आगे वाले के हिसाब से डीप कटिंग जो हमने देनी है वो हम देंगे। वो भी हम इसको इस लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, ये इसमें जो डीप कटिंग है उसका निशान लगाकर और फिर हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हमने गले की कटिंग तब करनी है जब हम इसके ऊपर बुकरम इसके हिसाब से काटेंगे, हम इसका गोल गला बनाएंगे। तो अभी आगे चल के हम आपको गले के बारे में भी बताएंगे। तो ये है हमारी बाजू, इसकी लेंथ हमने ली है 10 इंच, इसकी चौड़ाई भी हमने ली है 10 इंच। अब ये 3 इंच पर लगा के निशान हम इस तरह से ये यहाँ 7 साढ़े 7 इंच के करीब लेंगे नीचे और इसको हम काट लेंगे। तो ये हमारी बाजू कट गई। अब हम इसका फ्रंट साइड का डीप कट जो लगता है वो लगाएंगे। तो ये हमारा डीप कट जो लगता है वो लग गया और इसको हम काट लेंगे। अब इसके साथ की हम लाइनिंग भी काट लेंगे। तो ये हमारी बाजू है, इसके नीचे हम लाइनिंग काट ली और इसको हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा देने से हमारा कपड़ा हिलता नहीं है और सफाई आती है सिलाई में। अब हमने ये जो बॉर्डर साड़ी वाला जो हमारा निकला था उसे हम बाजू के एंड में लगाएंगे। तो अब ये हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है जो हमारा सलवार के लिए है। तो इसकी लेंथ हम नापते हैं। तो ये आ रहा है तकरीबन 3 साढ़े तीन पौने 4 के करीब। तो इतने में ये अब खूब अच्छी बड़ी घेर वाली पटियाला सलवार बनेगी। अब ये हमने कुंदे काट लिए हैं सलवार के 14 इंच बाय 29 इंच के। अब बचे हुए कपड़े से हम सलवार की तैयारी शुरू करेंगे। उसको हम डबल कपड़ा फोल्ड करके और बिछा लेंगे। अब बिछाने के बाद इसमें हम कुंदा जो हमने काटा है वो कुंदा रख के 29 इंच का और उसमें 10 इंच ऐड कर देना है और एक साइड से और दूसरी साइड से भी जैसे ये हमने कुंदा रखा और कुंदा रखने के बाद हम 10 इंच और ऐड करके निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद ड्राफ्ट नंबर 2 में देखिए उसमें जिस तरह से लाइन लगाई गई है उस तरह से लाइन लगाकर कपड़े को 2-2 इंच काट लेंगे दोनों साइड से और फिर बीच में सीधा कट लगा देंगे। तो ये दोनों सलवार के की साइडें बन जाएंगी घेर वाली। देखिए इस तरह से हमने काट लिया। तो ये उसके पहुंचे कुंदे के साथ लगने वाले बन गए हैं। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बाजू है, बाजू की लाइनिंग साइडों से हम कच्चा मार लेंगे ताकि ये सिलने के टाइम हिले ना। और अब उसके बाद हम ये जो हमने बॉर्डर काटा था इसको हम जोड़ेंगे। ये रॉन्ग साइड में रख के जोड़ रहे हैं, फिर राइट साइड में हम इसे पलट देंगे। ये देखिए ये हमने राइट साइड में अब पलट दिया और अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं और ये बाजू बनकर तैयार हो गई है। अब कमीज की साइडों में हम सिलाई लगाएंगे सिलने से पहले ताकि ये भी हिले ना। और
ये देखिए हमने साइडों में सिलाई लगा ली है और अब हम जो लाइनिंग का नीचे से मोड़ना है उससे भी हम मोड़ लेंगे। 1 इंच 1.5 इंच के करीब कपड़ा हम नीचे से मोड़ रहे हैं। तो ये गोल गले के हिसाब से हमने ये बुकरम काट लिए। अब हम इसको, ये देखिए इससे हमने सिल लिया और राइट साइड से हम रख के इसको टकिंग करेंगे पिन के साथ। ये हमने टकिंग कर लिया है ताकि अपनी जगह से हिले ना। ये बैक साइड है, तो बैक साइड में भी हमने इस तरह से कर लेना है, तो पिन से टक कर लेना हमने। इसके बाद हम बुकरम की पट्टी के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई लगा ली। अब हम इसको, अब पट्टी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और ये देखिए अब ये गला हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से बैक साइड से भी करना है। अब हम गले की पट्टी लगाने के बाद कंधे जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से गले की पट्टी लगाने के बाद आगे और पीछे की पट्टी को मिलाते हुए हम कंधे को जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ लेना है और दोनों साइड में हमने जोड़ लेना है और फिर जोड़ने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने से पहले हमें छोटे छोटे टक जरूर लगा लेने हैं ताकि गले में चुन्नट ना पड़े। अब हम ये बाजू सिल रहे हैं उसके नाप के हिसाब से। तो ये हमने दोनों बाजू सिल लिए हैं। तो अभी इसे सिलने के बाद हम कंधे के साथ रख के और इसको निशान लगाएंगे ताकि ये कंधे पे पूरी आ जाए। निशान को हमें थोड़ा सा खींच के लगाना है ताकि सिलने के टाइम कपड़ा पूरा हो जाए। अब हम कंधे को बाजू के साथ जोड़ रहे हैं। तो हमने सेंटर से शुरू करना है कंधे के और इस तरह से लगाना है कि हमारा जो बाजू है वो कंधे के साथ पूरी पूरी आ जाए और कपड़ा बचे ना। अब हमने सिलना शुरू किया है सलवार। तो कुंदे जोड़ रहे हैं हम आपस में और इस तरह से दोनों कुंदों को हम जोड़ लेंगे। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि जुड़ने के बाद आपको ये कैसा नज़र आएगा। बिल्कुल आपने उसी तरह से जोड़ने हैं। अब ये देखिए हमारे कुंदे जुड़ गए हैं और ये इस तरह से नज़र आएंगे आपको सिलने के बाद। जब घेरे वाली सलवार होती है तो उसका इस तरह से कटिंग होती है। तो ये करने के बाद अब हम दोनों साइड के आसन को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने आसन जोड़ लिया है और इस तरह से अब हमारे दोनों कुंदे सलवार के जुड़ चुके हैं और आसन भी सिल गया है। अब ये हमने तैयार की है बेल्ट। तो बेल्ट है हमारी 50 इंच टोटल यानी कि 25 इंच हाफ में। तो ये हमने आगे की साइड में नेफा रखा है जहाँ से हम नाड़ा डालेंगे। ये इसको इस जगह से थोड़ा सा खुला रखना है। अब ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो चुकी है और अब हम सलवार के अंदर तैयारी करेंगे चुन्नट डालने की। तो ये हमारी सलवार टोटल है 88 इंच। तो इसमें हम बैक साइड की प्लेट डालेंगे। 3 इंच की प्लेट हमने डालनी है और ये देखिए इस तरह से हमने 3 इंच दोनों साइड से करके और इस तरह से फिर इसको पहले एक बार सिल लेंगे हम।
ये हम थोड़ा सा पहले टक कर लेते हैं पिन के साथ और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी बैक साइड की प्लेट डल जाएगी और ये हमारी एक प्लेट बैक साइड की डल गई। अब हम आगे की साइड की प्लेटें डालेंगे। अब इसमें भी हम 3-3 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और प्लेटें डालना शुरू करेंगे। अब ये देखिए हमने प्लेटें डाल ली है, दोनों का मुंह एक दूसरे की साइड में होगा और ये तकरीबन 11-11 प्लेटें हैं और ये बनकर तैयार है। सिलने के बाद सलवार की शेप इस तरह से रहेगी और उसके चुन्नट इस तरह से दिखेंगे और ये कमीज है और कमीज छोटे साइज की होती है इसमें और ये पूरा सूट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पटियाला सूट कैसे सिला जाता है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। और अंत में मेरी एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम आगे कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये देखिए हमने इसी कपड़े से फ्रॉक भी बना दी है। जय हिंद, वंदे मातरम।